नमस्कार दोस्तों, तगड़ा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने मैं आया हूं और जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं, आदि पुरुष जो मूवी रिलीज हुई है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। हालांकि ये मूवी आने से पहले जब इसका टीजर आया था, उसी समय कई सारे वाद विवाद हो रहे थे। कई सारे इसमें लोग इस चीज़ को बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी, हमने भी मूवी देखी, तो मैं बाइकआउट का भी ट्रेंड नहीं कह सकता कि आप इस मूवी को बाइकआउट करें या कुछ भी। बस जो चीज़ें हुई है इस मूवी के अंदर हमारी धरोहर, हमारी संपदा के साथ, उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। हमारे जो भी फिल्मी जगत के, हमारे भारतवर्ष के, बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि पूरी दुनिया भर में नाम है उसका, उन्होंने इस चीज़ को क्रिएट किया है। और हमारे जो मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कह सकते हैं, डायरेक्टर तो है इसमें ओम राउत सर, जो अच्छे वर्सटाइल डायरेक्टर है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखा है इसका। और बात करते हैं ओम राउत सर की, तो ओम राउत सर ने तानाजी भी मूवी बनाई, जो कि काफ़ी हिट मूवी रही है, काफ़ी अच्छी मूवी रही है और अच्छे लेवल की मूवी रही है। कई सारे अवार्ड वो मूवी ने लिया है। और पता नहीं, मैं उसके विषय में तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन विशेष मैं आदि पुरुष के बारे में कहना चाहता हूँ। और आदि पुरुष जो रिलीज हुई है, जहाँ से रिलीज हुई है, वो आप देख लो। जो इनके प्रोड्यूसर है, आप उनको भी सर्च मार के देख लो, भूषण सर, जो टी सीरीज कंपनी के मालिक है। और टी सीरीज दुनिया की, यूट्यूब के नज़रों में तो दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है ना। तो इन सारी बातों को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी लोग काम किए हैं वो साधारण लोगों ने काम नहीं किया है। वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, या एक्टर हो, या एक्ट्रेस हो, मतलब सिंपल लोगों ने काम नहीं किया है। सब वर्सटाइल लोगों ने काम किया है, जो कि जिनके अंदर काफ़ी कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक्सपीरियंस, काफ़ी ज़्यादा गुण भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छे हैं हर एक फील्ड, मतलब इस फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं, मजे खिलाड़ी हैं, उन लोगों ने काम किया। अब बात करते हैं म्यूजिक की, एग्जीक्यूशन की। तो इसमें जो मूवी में जो दिखाया गया है, प्रभु श्री राम का युवराज बनने की कहानी नहीं है, बचपन की कहानी नहीं है, ये बनवासी राम के बाद की कहानी है। जब मूवी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग के बाद रावण के बाद प्रभु श्री राम को भी दिखाया गया है, इसमें सारी चीज़ें हुई है। लेकिन हम चीज़ें अब बताने की कोशिश वो करेंगे कि जो आप जब मूवी आप देखेंगे ये चीज़, तो आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसी ऐसी त्रुटियां मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जिसको देखने के बाद आप ये कहोगे कि ये आज की रामायण को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्न रामायण को भी दिखाइएगा तो एक एक देखिए, कहते हैं ना कि एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिए। रामायण जो है वो हमारी संपत्ति है, हमारी धरोहर है। हम सनातन, जितने भी हम सनातन हैं, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, तो वो क्या है, हमारी एक संपदा है, एक संपत्ति है। श्री वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, या तुलसीदास ने जो विश्लेषण किया, उसे यूं ही इस कदर नहीं किया है उन्होंने। एक उनकी क्या मैं बताऊं, उनका तो वर्णन ही नहीं कर सकते। और ओम राउत सर ने जो चीज़ें की है, वो उसमें आप जब देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या है। तो इसमें बहुत सारे डायलॉग्स जो आपको है एकदम वाहियात नज़र आएंगे, भद्दा नज़र आएंगे बोलते हुए। और महाबली संकट मोचन हनुमान को भी जो प्रेजेंट किया गया है, वो एक, मतलब क्या मैं बताऊं, उनका एक चित्रण है सर। उनकी एक जो व्यक्तित्व है उनको तो बिल्कुल भी दर्शाया नहीं गया है। माता सीता के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति उनके मन के अंदर जो विचारधारा है, उदारता है ना, उसको, मतलब उनका एक अलग ही लेवल है सर। हम लोगों ने जो शास्त्र समझिए, पढ़िए, बताया गया है, हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सनातन में जो चीज़ें हमें समझाई गई है, हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब महाबली संकट मोचन हनुमान की पूंछ में जब आग लगाते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जली ना एक डायलॉग है उसमें। जब आप देखोगे मूवी तो आपको पता चल जाएगा कि एक डायलॉग है, जली ना तुम्हें, जली ना तुम्हें।
अब ये चीज़ें कहते हुए नज़र आ रहे हैं रावण के पुत्र। अब उसमें आप देख लीजिए कि महाबली संकट मोचन हनुमान का क्या डायलॉग है। आप उस चीज़ को जब आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। उसमें ये कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, अब जलेगी भी तेरी बाप की। मतलब इस तरह के डायलॉग यूज हुए, मतलब तेरे बाप का। समझिए, वर्ड समझने की कोशिश कीजिए, शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए कि उस मूवी में क्या चीज़ दिखाया गया है। कभी भी आप हनुमान जी को जब आप प्रेजेंट करोगे और उनको डायलॉग्स दोगे तो इस तरह के तो डायलॉग नहीं दे सकते। और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आ रही है, लेकिन जो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बोलना बिल्कुल भी गलत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किन्हीं के बारे में। विचार तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि मैं ऐसे बोलूँ उनके बारे में, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं उनको ये चीज़ें कहना चाहूँगा कि आपको खुद समझनी चाहिए कि हम किन को, क्योंकि भगवान के बारे में आप बता रहे हैं, भगवान श्री राम के बारे में बता रहे हैं, भगवान श्री राम को प्रेजेंट कर रहे हैं आप। राम, अब जैसे मान के चलिए आप रावण को देख लीजिए। अब रावण जो है उसमें एक हम, क्योंकि शुरुआत में ही जो टीजर आई थी तो उसी टीजर में ही इस चीज़ को डिफाइंड कर दिया गया था। टीजर में ही एक चमगादड़ पे बैठे हुए है कोई शख्स, एकदम अलाउद्दीन खिलजी की तरह आपने रावण को प्रेजेंट किया है। देखो, रावण साधारण व्यक्ति नहीं है, रावण साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण व्यक्ति थे जो भगवान महाकाल श्री त्रिकालदर्शी प्रभु शंकर उनके वो भक्त थे, अब बहुत बड़े भक्त थे। उनकी आराधना किए बगैर वो अंजल ग्रहण नहीं करते थे। वो राक्षस थे, उनकी माता राक्षसी थी और उनके पिताजी एक ब्राह्मण थे, उनसे उनका विवाह हुआ था। तो कहते हैं किसी भी कोई भी बच्चे का जो जन्म होता है वो माता पिता के समावेश से जन्म होता है। कुछ गुण माता वाला भी रहेगा और कुछ गुण पिता वाला भी रहेगा। तो इस तरह की बातें होती है। तो आप अगर रावण की बात करेंगे, रावण की विश्लेषण की बात करेंगे, रावण की जीवन शैली की बात करेंगे तो वो साधारण नहीं था, वो एक असाधारण था। आप पुराने रामायण को उठा के देख लीजिए, उन शास्त्रों में देख लीजिए सारी चीज को, उनकी चित्रण को, उनकी चरित्र जीवन शैली की चित्रण को देखिए कि वो क्या थे। उन्होंने सीता माता को तो हरण करके ले आए थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनको वो छुए, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम शास्त्र में भी बहुत सारी चीज़ों का डिफाइंड करके बताया गया है। जब आप श्री रामानंद सागर का रामायण देखेंगे उसमें देखेंगे कि क्या चीज़ें बताई गई है। तो उनकी जीवन शैली की बात करें, आदि पुरुष जब आप मूवी देखोगे और रावण की जीवन शैली की बात करेंगे उसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाया गया है भाई। रावण को एक अलाउद्दीन खिलजी की तरह प्रेजेंट किया गया है, एक चमगादड़ पर बैठे हुए। भाई रावण को पुष्पक विमान दिया गया था भाई, वो उसमें भी उनको वरदान में मिला था वो चीजें। समझिए बात को, वो एक साधारण चीज नहीं था। पुष्पक विमान की जगह पे आपने क्या किया है, चमगादड़ पे बैठा दिया रावण को है। हनुमान जी को जो डायलॉग्स होते हैं, जो हनुमान जी जो संस्कृत वर्ड में जो बोलना चाहिए उनको, उसके जगह पे आपने ये चीज़ किया। अब हनुमान जी जब अशोक वाटिका पहुंचते हैं, वहाँ पर जब रावण देख लेते हैं तो रावण का एक डायलॉग है वहाँ पे, देखिए आदि पुरुष में क्या है, तेरे बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ पे हवा खाने के लिए आ गया। व्हाट इज दिस बिहाइंड इट यार, कर क्या रहे हो यार, समझने की कोशिश कीजिए। हम ये चीजें नहीं कर रहे। इसमें भूषण सर बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, टी सीरीज के मालिक है, वो बहुत बड़ी कंपनी है टी सीरीज, समझने की कोशिश कीजिए। और कई सारी चीज है टी सीरीज के अंदर। जितनी भी म्यूजिक कंपनी है ना, बड़ी से बड़ी म्यूजिक कंपनी ले लो, आज के डेट में टी सीरीज के सामने में सब तुच्छ है। जितनी भी दौड़ जितनी भी संपत्ति है, सारी की सारी चीजें टी सीरीज में भरी पड़ी हुई है। गुलशन कुमार सर अगर होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरह का रामायण बन पाता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पैसा 650 करोड़, सर मायने रखती है 650 करोड़ रुपए। किस में आप 650 करोड़ रुपए खर्च किए हो, किस में? बीएफएक्स भी आपका एकदम जीरो लेवल का है, कुछ नहीं। मतलब 8-10 आदमी, 12-14 आदमी को दिखा रहे हो आप उस मतलब पूरी फिल्म में। बाद बाकी मतलब सारा क्रोमा इधर उधर क्या कैसे आपने किया है उस चीज़ को देख लो। बाद बाकी टोटल गोरिल्ला का मतलब टोटल ये अलग ही तरीके को आप दिखा रहे हो।
जो हमारी वानर सेना थी उसको आप नहीं दिखा रहे हो बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से। मतलब एक चमगादड़ को दिखा रहे हो, एक गुड़िले को दिखा रहे हो, मतलब एक अलग अलग तरीके से दिखा रहे हो। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप रामायण में? ये हमारी संपत्ति के साथ छेड़ने का मतलब हुआ। आप अगर मान के चलिए युवा पीढ़ी को आप रामायण दिखा रहे हैं, चलो ठीक है, आपके कहने का मतलब ओम सर आपने ये चीज़ कहा कि हम आज की जनरेशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 21वीं सदी है, आपने आज की जनरेशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, हम भी आज के जनरेशन के ही, हमारा भी 28-29 साल हो रहा है उम्र। तो आप इस चीज़ को देखें, हम 1990 की बात नहीं करते, 1994, 95, 96, 97, 98, 99 की बात नहीं करते, हम 2001 की बात करते हैं, 2000 ईस्वी 2001 ईस्वी के बाद की बात करते हैं, 2003, 4, 5 की 5 तक की बात करते हैं। आज की डेट में मतलब जो अभी 2023 चल रहा है, 2023 में जो बच्चे हैं अभी 2005 में जिनकी जन्म हुआ होगा वो 18 साल 16 साल 17 साल के होंगे, समझिए बात को, 2003, 4, 5 से काउंटिंग करेंगे तो उनको अगर आप रामायण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि रावण जो था वो चमगादड़ पे चलता था, है? रावण जो था वो चमगादड़ पे चलता था। आप ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जनरेशन को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चीजों को मत दिखाइए, जो हमारी संपत्ति है हम उसको ये चीज नहीं कह रहे हैं कि आप उसे मत प्रेजेंट कीजिए। हाँ, आधुनिक तरीके से प्रेजेंट कीजिए, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे जनरेशन आधुनिक तरीके से देखे उस चीज को, लेकिन ये वाहियात आधुनिक तरीके से आप दिखाए, ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है और ऐसा करना ही नहीं चाहिए। कहते ना किसी को आप भला नहीं कर सकते तो बुरा भी करने का कोई अधिकार नहीं है। अब अगर किसी के लिए आप अच्छा सोच नहीं सकते तो बुरा करने का भी भगवान ने आपको अधिकार नहीं दिया है। तो आप जो चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जो डायलॉग्स आप, हालांकि जब आप देखोगे मूवी तो बहुत सारी सीन्स अच्छे भी हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी सीन्स भी अच्छे हैं, लेकिन प्रभास सर की अगर व्यक्तिगत बात करें तो प्रभास सर तो एक अलग ही लेवल के एक्टर हैं, वो वर्सेटाइल एक्टर है। बॉलीवुड के बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जो उनके पास टिकते हैं, क्योंकि उनकी साउथ की मूवी मैंने बहुत सारी, केवल बाहुबली नहीं, बाहुबली से भी पहले बहुत सारी मूवी देखी है जिनमें उनका एक्टिंग देखा है, उनका एक्शन देखा है। तो ये चीज़ें खैर मुझे नहीं कहना चाहिए कि प्रभास सर पता नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट देखा कि नहीं देखा, समझा कि नहीं समझा, ऐसे ही आ गए डायलॉग्स बोलने के लिए, ऐसे ही करने। और उसमें देखेंगे कि तो प्रभु श्री राम, जब आप आदि पुरुष मूवी देखेंगे तो उसमें प्रभु श्री राम को एकदम जीरो लेवल का बना दिए, जीरो मतलब जीरो। इसमें रावण को ही थोड़ा ये दिखाया गया है, सैफ अली खान रावण के रोल में है तो उनको ही थोड़ा हाइप किया गया, दिखाया गया है, उनको ही सामने रखा गया है। लेकिन सामने रखने के बावजूद भी आप जो चीज़ों को क्रिएट किए हैं वो बिल्कुल ही गलत क्रिएट किए हैं। मतलब क्या मैं बताऊं आपको, कह नहीं सकता, हमारे पास बोलने की इच्छा कर रही है लेकिन शब्द को फिर से मैं अपने पेट के अंदर वापस ले रहा हूँ कंठ के मार्फत, मतलब कहने की इच्छा नहीं करती है कि हम क्या बोले क्या ना बोले। अब आप संस्कृत जो, क्योंकि आप रामायण पे आधारित है, रामायण ही है वो आदि पुरुष, तो आप जो है उसमें संस्कृत शब्दों का आपने यूज नहीं किया है। क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हमारी जो संस्कृति जो है, हमारी सभ्यता वो संस्कृत से ही है, तो इस चीज को आपको लेना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को जो पढ़ते नहीं है संस्कृत, ज़्यादातर शहर में पता नहीं संस्कृत पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में, मुझे नहीं पता। तो आज के युवा पीढ़ी को अगर आप ये चीज़ दिखाना भी चाहते हैं तो वो चीज़ें भी प्रेजेंट करते कि हमारी एक लैंग्वेज भी है, भाषा भी है, हिंदी के अलावा संस्कृत है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को ये किया है। रामायण जो है संस्कृत में लिखी गई है, इसमें लिखी गई है, इन सारी चीज़ों को आप प्रेजेंट करने की। मैं एक सीरियल देख रहा था महाबली संकट मोचन हनुमान, उसमें जो आप वो सीरियल देखेंगे, आज का टाइम का ही सीरियल है वो भाई, पूरी स्टूडियो में ही के अंदर ही वो सीरियल शूट की गई है, गजब से यार। अगर वो सीरियल को आप देखोगे, महाबली संकट मोचन हनुमान वो सीरियल है, उस सीरियल को देखोगे दिल गदगद हो जाएगा। उसमें जो हनुमान का सीन दिखाया गया है, उसमें जो अंगद का सीन दिखाया गया है, बाली का सीन दिखाया गया है, रावण का सीन दिखाया गया है, हालांकि वो भी फिल्मी एक्टर ही है, उसमें मैक्सिमम फिल्मी एक्टर ही है,
लेकिन भाई उसको जो दिखाया गया है एक मतलब अल्टीमेट तरीके से दिखाया गया है, इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि दिल खुश हो जाएगा। ये मतलब रावण का ये बॉडी, उनका जीवन शैली के बारे में बताया गया है, भगवान शंकर की कैसे आराधना करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। महाबली संकट मोचन हनुमान का जीवन शैली कैसा होता है, उनकी माता के प्रति प्रेम कैसा होता है, माता सीता के प्रति प्रेम कैसा होता है, प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम कैसा होता है, वो कैसे कैसरी नंदन होते हैं, है ना, कैसे पवन पुत्र होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बताया गया है, किन किन भगवानों से उनको वरदान मिलती है। वो रुद्रांश है भाई, वो रुद्रांश है, भगवान शंकर की मतलब अंश है वो। आप उनको पट्टा पहना दे रहे हो यार, हद है। मतलब क्या दिखाने की कोशिश करो। फिल्म एक आईना होता है मेरे भाई, फिल्म एक आईना होता है। फिल्म के मार्फत बहुत सारे लोग बनते भी है, बहुत सारे लोग बिगड़ते भी हैं। फिल्म एक आईना होता है। और भी आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में, आपकी फिल्में इतनी कमाई कर रही है, इतनी सारी चीजें कर रही है, उसके बावजूद भी आप एक वाहियात तरीके से हमारी धरोहर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बड़े से बड़े लोगों को एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन हम उन लोगों को जरूर ये चीज कहना चाहेंगे कि नहीं, जो चीज आपने किया है बिल्कुल भी गलत किया है। एक तरह से आप अगर बोल रहे हो 650 करोड़ रुपए लगाए मैंने फिल्म में, तो वो 650 करोड़ तो पानी, समझ लीजिए पानी में चला गया। उससे अच्छा था कि 650 करोड़ रुपए लेके भंडारा करवा देते, किसी गरीब को खिला देते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया में भूखे मर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके घर नहीं है, कुछ भी नहीं, आप उन पे खर्च कर देते। रामायण हम लोग देख रहे थे, हम युवा, आप अगर वैसे ही चाहते तो हमारे युवा पीढ़ी को श्री रामानंद सागर जी के रामायण जो है उनको दिखाने की कोशिश करते। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी आपने बाहियात तरीके से करने की कोशिश की है। फिर मैंने विष्णु पुराण भी देखा, विष्णु पुराण में भी जो चीज़ें दिखाई गई है उसमें भी रामायण का कुछ पार्ट दिखाया गया है। विष्णु, हालांकि बहुत सारी चीज़ें भगवान विष्णु के बारे में ही बताया गया है। रामायण का भी उसमें चीज़ें दिखाई गई, इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है बी आर चोपड़ा ने। क्या कहना यार, क्या कहना। उस चीज़ को देखो, उस चीज़ को समझने की कोशिश। आप सीरियल, क्योंकि सीरियल तो कह ही नहीं सकते भाई, सीरियल तो है ही नहीं, बिल्कुल भी बाहियात तरीके से आपने बनाया है। सीरियल वालों ने तो ऐसा बनाता भी नहीं है ना, क्योंकि वो चीज़ें तो देखते ही। तो विशेष मैं यही कहना चाहूँगा कि जाइए, जो इंसान नहीं देखे वो भी देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी संपदा के साथ, हमारी संपत्ति के साथ कैसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, है ना। आदिपुरुष और विशेष जो जिनको इच्छा है देखने की वो देख सकते हैं, जिनको नहीं इच्छा है वो नहीं देखिए। मैं इसमें ये कोई है, लेकिन कहते हैं ना कि रामायण के नाम पे बिल्कुल भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, कुछ वर्ड इसमें यूज अच्छा किया गया है, जैसे मान के चलिए कुछ शब्द का, जैसे प्रभु श्री राम को माता सीता बोलती है राघव, मेरे राघव आएंगे, तो ये राघव शब्द जो है ये भी काफ़ी अच्छा लिया गया है, वो अच्छा है। तो इन सारी चीज़ को देखते हुए देखिए, हमने तो देखा, तो हम चूँकि इसको कोई रेटिंग तो दे नहीं सकते, क्योंकि माइनस में -3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 की रेटिंग दे सकते हैं, हमारे ताउट से कह सकते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं कहेंगे कि हमने रामायण देखी है, हमने आज की भी रामायण देखी है, हमने जो आपका आज के नए नए सीरियल आते हैं हम वो भी देखे हुए हैं, तो इन सारी चीज़ को देखे हुए हैं। विशेष हम यही कहेंगे कि उन सभी लोगों से यही कहेंगे कि देखिए, अगर आपकी इच्छा है तो देखिए, मना नहीं करेंगे, लेकिन हम उन मेकर्स से ज़रूर ये चीज़ कहना चाहेंगे, ये प्रार्थना ज़रूर करना चाहेंगे कि उन सभी मेकर्स से और जिन्होंने ये रामायण आदिपुरुष मूवी बनाई है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, विशेष करके ओम राउत सर, मैं आपसे ये चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा से ये चीज़ें आप जीवन में कभी प्रेजेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। पता नहीं है कल के डेट में आप महाभारत को लेके एक मूवी बनाए, फिर उसमें आप ये चीज़ें ऐड करें तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको आप नुकसान करने की कोशिश ना करें। विशेष हम यही कहना चाहेंगे। और अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, है ना, ताकि आपको ऐसे वीडियो में लाता रहूँ, कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक मैं आपको बताता रहूँ, समझाता रहूँ। थैंक यू, बाय।